नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के टॉपिक वाइज वीडियो महाकाल सीरीज के अंतर्गत करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। दूसरा टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय। तीसरा है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो इतिहास की प्रमुख घटनाएं दो जगह आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको सीधे सीधे घटनाएं और समय आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से और लास्ट में हम आंसर बेस्ड आपके 40-45 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो सबसे पहले भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 से 325 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 298 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा जो कलिंग पर विजय की प्राप्ति हुई थी वो 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का जो आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, बहुत पूछा जाता है। शक संवत भी बहुत पूछा जाता है 78 ईसा पूर्व। हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व। नहीं, ईसवी है ये वाला, केवल ईसा पूर्व है। ये 78 वाला ईसवी है और हिजरी संवत भी ईसवी है। फायान की भारत यात्रा 405 से 11 ईसवी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईसवी। वेन सांग की भारत यात्रा 630 ईसवी। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण 673 ईसवी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईसवी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। ये दोनों के दोनों युद्ध आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा गुलाम वंश की स्थापना 1206। इब्न बतूता भारत आया था 1333 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 में। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में। वास्को डी गामा का भारत पर जो आगमन आया था वो आया कब था? 1498 में। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? 1506 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। ये भी युद्ध सब पूछे जाते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का 1540 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। तीनों युद्ध आपके बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर जो है वो आपको याद रखना है। पानीपत का पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध भी आपसे बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा 1576 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। ये भी पूछा जाता है आपका दीन इलाही। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। अकबर द्वारा जो मनसबदारी का आरंभ हुआ था 1574 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बेदरा का, ये भी याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चौथा आंग्ल मैसूर 1799। सयासी विद्रोह जो था 1770। संथाल विद्रोह आपका पूछा जाता है 1855 से 56। अहोम विद्रोह 1828। ये किसके किसके नेतृत्व में हुआ है? ये सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं, केवल सन बता रहे हैं। कुछ और विद्रोह भी हैं इसी में। पाइका विद्रोह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भील विद्रोह 1818 से 31। हो विद्रोह 1820-21। कोल आंदोलन 1831। रामोसी विद्रोह 1822। खासी विद्रोह 1833। नील विद्रोह 1859। फराजी आंदोलन 1838। मुंडा विद्रोह 1899 आपका है। मोपला विद्रोह 1920। कूका आंदोलन 1840। कांग्रेस की स्थापना 1885। तेभागा आंदोलन 1946। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल का पहला जो विभाजन है वो आपका 1905। ये भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपकी कहाँ पर? तो आप कहेंगे 1906। कब हुई थी? मतलब 1906 में। और मार्ले मिंटो सुधार बहुत पूछा जाता है 1909 में। चंपारण सत्याग्रह पूछा जाता है 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह पूछा जाता है 1918 में। खिलाफत आंदोलन पूछा जाता है 1919 में। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45। लखनऊ समझौता आपसे बहुत पूछा जाता है, तो 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ये सारी घटनाएं आपसे बार बार रिपीट होती हैं, इनको रट के रखिएगा। रोलेट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में। साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में। गांधी इरविन समझौता आपका जो हुआ था 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में हुई थी।
चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में किया था। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। कालीकोटा का युद्ध आपका 1565 में हुआ था। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में। इसमें से दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इसको आपको पता होना चाहिए। उसके साथ-साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, चीनी क्रांति जो है 1911 में है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में है और रूसी क्रांति 1917 में है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सन हो सकते थे, एक साथ सभी हमने आपको बता दिए। अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ से आप देखेंगे एक नया क्वेश्चन बनने के चांसेस 110% रहेंगे, तो इनको आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है। साथ ही साथ जो भी वीडियो पर नए हो, वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि वीडियो आगे आने वाला आप तक पहुंचता रहे। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का दमन नहीं पूछा जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। बंगाल में द्वैध शासन पूछा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव इसके द्वारा लाया गया था द्वैध शासन। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर के आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया था। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका कॉर्नवालिस को ही कहते हैं सिविल सेवा के जनक के रूप में। इसके अलावा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का जो विभाजन था वो किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला है बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, और रेलवे बोर्ड का गठन भी लॉर्ड कर्जन, दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। बंगाल विभाजन रद्द जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम में हुआ था, 1911 में हुआ था। ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज में बता चुके हैं। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी, और भारत में डाक की स्थापना जो थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, मतलब दोनों की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। उसके अलावा पहली बार पाकिस्तान की जो मांग है वो लिन लिथगो ने जो है वो इसके टाइम में आप कह सकते हैं की गई थी। जलियांवाला बाला जो हत्याकांड था उस समय गवर्नर जनरल कौन? तो आप कहेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा की समाप्ति जो हुई थी वो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। सती प्रथा का समय जो है 1829 का था समाप्ति को लेकर के, और ठगी प्रथा का 1830 था। पहला फैक्ट्री जो अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? किसके टाइम में? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है वो पारित हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1920 में स्थापना हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका किसके टाइम में हुई थी? तो लॉर्ड वेवेल के टाइम में हुई थी। कहाँ पर नहीं, किसके समय में? बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी, और 1862 इसका समय है। होम रूल लीग की स्थापना और चंपारण सत्याग्रह की बात करें, होम रूल लीग का टाइम 1916 देखने को मिलता है और चंपारण सत्याग्रह का 1917 देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही घटनाएं आपकी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जो है वो हुई थी। सहायक संधि की शुरुआत और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है 1800 ईस्वी में, वो वेलेजली के टाइम में जो है वो आपका हुई थी। सहायक संधि की स्टार्ट और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो डुप्ले के द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित लॉर्ड लिटन आपका सही हो जाएगा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो है बनाया था वो आपका किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था 1835 में। बंगाल का शेर जो है वो किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन आपका भारत कब आया था? तो किसके टाइम में आया था? तो साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के टाइम में। क्रिप्स मिशन जो आगमन हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। कैबिनेट मिशन जो भारत पहुंचा था लॉर्ड वेवेल के समय में आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम में। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन भी लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में हुआ था। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो घटना हुई थी वो आपका 1931 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, तो लॉर्ड इरविन के टाइम में। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में, यानी कि वही आपका 1885 की बात हो रही है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ये सारे याद रखने वाले पॉइंट हैं। नरबली प्रथा का अंत जो है लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। दास प्रथा का उन्मूलन एलन बरो जो है इसके टाइम में, लॉर्ड एलन बरो। भारत में जनगणना की जो शुरुआत है वो लॉर्ड मेयो के टाइम में, ये भी पूछा जाता है। और नियमित जनगणना भी पूछा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड रिपन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा।
पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था, पर दूसरा और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज पहले भी आपको बता चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे टेस्ट सीरीज की तरफ, जो कि है टेस्ट पेपर नंबर 8। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो आपका कब हुआ था? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व हो जाएगा। प्लासी का युद्ध बता चुके हैं, 1757 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में जो है वो भारत आया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो आप देख रहे हैं, ये भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के समय में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जो है वो जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जो है वो जुड़ा हुआ है। पानीपत का पहला जो युद्ध है वो आपका कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो आपका लड़ा गया था 1526 में। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका ताशकंद समझौता जो है वो कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता आपका 1966 में जो है वो हुआ था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। हिजरी संवत का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? तो हिजरी संवत का जो प्रारंभ था वो आपका 622 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का इसकी स्थापना किसके काल में जो है वो हुई थी? कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुई थी, बता चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध को लेकर कब से कब तक लड़ा गया था? तो पहला 14 से 18, 1914 से 1918, और दूसरा 1939 से स्टार्ट होकर 45 तक जो है ये चला था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आपका आया था 1942 में। पहला ऑप्शन हो जाएगा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आपका हुआ था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त आपका लागू किसने जो है वो किया था? तो आपका वन हेस्टिंगस भी नहीं थे, लॉर्ड वेलेस्ली भी नहीं थे, और इन ऑप्शन में से अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध इनमें से किसने जो है वो लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। बंगाल में द्वैध शासन की जो स्थापना है वो इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन बंगाल में स्थापना जो है वो की गई थी। फ्रांस की क्रांति इनमें से कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में जो है वो हुई थी? तो बताइए किसके शासनकाल में? आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुई थी कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा जो है वो हुई थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली, यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है आपका कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ था। आंसर आपका बी वाला जो है वो सही होगा। 20 से 22 चला था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 में लड़ा गया था। डी ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका वॉरेन हेस्टिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? तो फैक्ट्री अधिनियम जो था वो लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है वो था। अगला क्वेश्चन आपका, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में जो है वो हुई थी। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत पूछा जाता है ये अलग अलग पेपरों में। लॉर्ड रिपन जो आप देख रहे हैं, उन्हीं को जो है वो कहा जाता है। रिपन में रिबन वर्ड जोड़ लीजिएगा ना, कि जैसे स्थानीय स्थानीय स्तर पर अगर शासन हो तो उसको रिबन काटने गए, ऐसे कुछ जोड़ लीजिएगा ताकि भूले ना। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 18 चला था। सी ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल विभाजन किसके काल में जो है वो हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, इनके काल में रद्द हुआ था। 1899 से 1900 के मुंडा जब क्रांति के जो नेता थे वो इनमें से कौन थे? तो मुंडा क्रांति बिरसा मुंडा आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में जो है वो हुई थी। चीन की यहाँ पर एक चीज को समझिएगा, ये 1916 आपको देखने को मिलता है, हर जगह इन्होंने 1717 लिखा हुआ है। एनी बेसेंट के द्वारा आपको देखने को मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी, एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में की गई थी। तो चीन की क्रांति जो है वो इनमें से कब हुई थी? तो चीन की क्रांति आपकी 1911 में जो है वो हुई थी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना इसमें 1913 में बाद में जुड़े थे।
भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा जो है वो किया गया था? तो आपका आंसर लॉर्ड वेलेस्ली आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में जो है वो लड़ा गया था। अगला आपका है कि ये ठगी प्रथा किसके शासनकाल में जो है वो समाप्त हुई थी? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में जो है वो समाप्त हुई थी। शक संवत कब जो है वो शुरू किया गया था? तो शक संवत आपका 78 ईस्वी में जो है वो शुरू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। हो विद्रोह कब जो है वो स्टार्ट हुआ था? तो हो विद्रोह आपका 1820-21 के दौरान स्टार्ट हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ जो है वो हुआ था? तो मोपला आंदोलन आपका मालाबार में हुआ था। भारत का पहला वायसराय इनमें से कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो आप देख रहे हैं, ये पहला वायसराय जो है वो था। इसमें बहुत अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन पहला गवर्नर जनरल, कौन वायसराय, वो याद होना चाहिए। भारत में डाक, तार और रेल व्यवस्था किसके काल में जो है वो शुरू हुई थी? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो है वो हुई थी। पहली रेल भी मुंबई से जो थाने चली थी, इन्हीं के टाइम में चली थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे जो है वो संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इनसे संबंधित है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर, इसके बाद वाला प्रश्न आखिरी होगा जो आपसे पूछेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन जो आप देख रहे हैं, सी वाला ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि अपने आप को बंगाल का शेर जो है वो किसे कौन जो है वो कहता है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लिनलिथगो। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य बताइएगा। और ये जो हमने टॉपिक आपको कराया है गवर्नर जनरल वाला पोर्शन जो इसका है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर रट लेना है, एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आप आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।